हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयू कह सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका कंपनी का नाम है मॉयल लिमिटेड। और जो फ्रेशर है, खासकर जो डिप्लोमा इन माइनिंग किए हैं, उसके बाद उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है, तब भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज में आपका करियर बनाने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप ही के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। मॉयल लिमिटेड बेसिकली एक पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, और ये डिवाइडेड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में शेयर के जरिए। लेकिन ये एक सेंट्रल पीएसयू है, यानी कि जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है वैसे ही ये कंपनी है मॉयल लिमिटेड, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ जो मेटल माइनिंग में सर्टिफिकेट रखते हैं, फॉरमैन सर्टिफिकेट, ब्लास्टर सर्टिफिकेट, सिर्फ वही इसमें करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप डिप्लोमा माइनिंग वाले फ्रेशर हैं या बीटेक माइनिंग वाले फ्रेशर हैं, तब भी आप इस कंपनी में अपना करियर बना सकते हैं। कैसे, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, तो चाहे आप माइनिंग सरदार की लेना चाहते हो, ओवरमैन की, सेकंड क्लास मैनेजर डीजीएमएस एग्जाम के लिए, लेजिस्लेशन के लिए कोल का, या फिर माइनमेट, माइन फॉरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर मेटल वाला कोई एग्जाम के लिए, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी का डिटेल मैं वहां बता दूंगा, 6200670155। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे। तो मॉयल इंडिया का जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और आप देख ही चुके होंगे किसी न किसी ग्रुप में। तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, कब तक आएगा फॉर्म वो भी बताऊंगा, एग्जाम कब होता है और उसका सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट तो फॉर द पोस्ट ऑफ सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन एनी 9, इसके बाद माइन फॉरमैन एनी 8 और माइन मेट एनी 5। साथ ही साथ वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का भी एनी 5 का वैकेंसी है और ब्लास्टर का भी वैकेंसी है। तो अच्छी खासी सीट है, यानी स्टेचुरी पोस्ट जितने हो सकते हैं मेटल माइनिंग में, वो सारे के सारे निकाले गए। इसमें बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट में प्रायर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टेंटेटिव ओपनिंग जो डेट होगा फॉर्म भरने का वो 4/3/2025 होगा, और लास्ट डेट का जो सबमिशन होगा वो 25/3/2025 होगा। इससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके रख लेना है, पीडीएफ वीडीएफ बना के रख लेना है, ताकि फॉर्म भरने में आपको आसानी हो, क्योंकि ये 25 दिन 20 दिन का ही टाइमिंग आपको मिलने वाला है। इसके बाद अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पता है, लेकिन अगर वही वेबसाइट में आप जाके प्रीवियस नोटिफिकेशन को देखोगे, यानी इससे पहले, इससे जस्ट पहले जिस बार वैकेंसी आया था, इससे जस्ट पहले वाला, उस वैकेंसी को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे माइन फॉरमैन एनी 9, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो ग्रेड है वो वाला ग्रेड एकदम सेम है। माइन फॉरमैन एनी 8 का, माइन मेट का एनी 5 और वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर एनी 5, ब्लास्टर एनी 4। तो ये जो पोस्ट है वो एकदम सेम है जैसे पिछली बार निकाला गया था, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट पिछली बार पब्लिश किया गया था उसके जस्ट बराबर है ये, ठीक है, उसके जस्ट बराबर। यहाँ डेट थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आप यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट में जाके क्लिक करोगे तो आप अर्चिव में जाके देख पाओगे प्रीवियस नोटिफिकेशन, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। ये प्रीवियस नोटिफिकेशन निकाला गया था 2023 में, 20/10/2023 में, यानी कि पिछले साल निकाला गया था। और अभी 6-7 महीना 8 महीना हुआ है, उसके बाद शायद ज़्यादा ही टाइम हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के फिर से नोटिफिकेशन निकाला गया उन्हीं वैकेंसीज की। अब एक एक करके मैं एलिजिबिलिटी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप माइन फॉरमैन एनी 8 ग्रेड का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसका पोस्ट अभी इसमें क्लियर नहीं है क्योंकि ये तो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट है, मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, पोस्ट जो भी आएगा वो बात की बात है। इसके लिए लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10th होना चाहिए, साथ ही वैलिड माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइन फॉरमैन के तहत, ठीक है। इसके बाद बाकी यहाँ पे बेसिक पे लिखा गया 26,900 से 48,750 रुपया। अगला जो पोस्ट है, ध्यान से सभी वीडियो को, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर जो फ्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन या ट्रेनी सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन, जो कि एनी 9 में दोनों के दोनों पोस्ट आते हैं। लेकिन आप वैकेंसी में देखोगे तो सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन ही लिखा हुआ है, बट जब वैकेंसी आती है तो ट्रेनी का भी ऑप्शन इसमें देता है। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है कि अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग किए हो, साथ ही फॉरमैन का सर्टिफिकेट रखते हो डिप्लोमा के बाद, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरोगे और डायरेक्ट माइन फॉरमैन की पोस्ट पे जाओगे, जिसमें आपका बेसिक होगा 27,600, मतलब मान के चलिए कि 45-46 हज़ार आपका इन हैंड सैलरी रहने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिप्लोमा इन माइनिंग करके बैठे हो, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा इन माइनिंग वाले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट डिग्री है।
दोनों कर सकते हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग वाले भी कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि सिलेबस से लेके ए टू जेड चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा। इसमें बोला गया है कि फ्रेशर को मतलब जैसे आप डिप्लोमा इन माइनिंग करके आप जब जॉब पे लगोगे तो सबसे पहले 2 साल का आपको एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें आपको अपना कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यानी माइन फॉरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट आपको गेट करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। यानी कि आपको ट्रेनिंग करना है 2 साल का, उसके आपको पता होगा 1 साल का ट्रेनिंग के बाद आप फॉरमैन बना सकते हो। तो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आप फॉरमैन के लिए अप्लाई करोगे, फॉरमैन सर्टिफिकेट आएगा, फिर आप जमा करोगे कंपनी को, तो कुल मिलाकर के आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहने वाला है, जिसमें आपको बेसिक पे ही दिया जाएगा, यानी ₹27,600 पर मंथ आपको दिया जाएगा बेसिक पे। जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा और आप फॉरमैन सर्टिफिकेट जमा कर देंगे कंपनी को, तब ये बेसिक पे हो जाएगा और इस पे जो अलाउंसेस लगते हैं 48% आपका हो जाएगा, डीए हो जाएगा 48%, 10% से 20% पर्क्स हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो 45 से 50,000 रुपया आपका ऑन ग्रॉस सैलरी जाएगा और कट छट के आपको 44, 45, 40 के आसपास आपका सैलरी मिलने वाला है स्टार्टिंग। तो एक अच्छा करियर कह सकते हैं, जो फ्रेशर है उनके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगला ऑप्शन जो है माइंडमेट का, इसका भी एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूँ। माइंडमेट में यानी 5 ग्रेड में आप जाते हो और इसमें 10th होना चाहिए, साथ ही माइंडमेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का माइंडमेट के बाद का बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है? इसके बाद अगला जो पोस्ट निकलता है वो निकलता है ब्लास्टर का, जिसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ब्लास्टर ग्रेड एनी 4 में आता है। इसमें 10th होना चाहिए, साथ ही ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मेटल माइंस के अंदर बनाया जाता है और ब्लास्टर के बाद 1 साल का ब्लास्टर में कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? तो ये जितने भी एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका भी मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस यही है, पहले थोड़ा अलग था अभी अलग है। अभी आपका सीबीटी होता है सर, आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर सीबीटी होता है। सीबीटी आपका अलग अलग सेंटर पे एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कलकत्ता, नागपुर, मुंबई और रायपुर, बिलासपुर अलग अलग सेंटर पड़ते हैं। उसमें जाके आप सीबीटी एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है, लोग सोचते हैं कि 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट के लिए वैकेंसी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर 5 सीट के लिए आप बैठ रहे हो, ठीक है, माइन फॉरमैन के लिए, तो आप ये मान के चलो कि अगर वो ओपन वैकेंसी है और उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप एक बार कल्पना करो कि कोल इंडिया लिमिटेड में जो वो डिप्लोमा के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले होते हैं, उस सीट के लिए अगर 25 से 30,000 एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो यहाँ तो फ्रेशर मांगा है। फिर भी यहाँ पे उतना एप्लीकेशन नहीं आ पाता क्योंकि कंपनी के बारे में लोगों को कम पता होता है। तो मान के चलिए कि 5 सीट के लिए कम से कम आपको 2500 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा। 2500 स्टूडेंट, 2500 से 3000, क्योंकि मैं आपको खुद बता देता हूँ कि मैं खुद इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया हूँ। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को निकाला है। ठीक है? तो मैं जान सकता हूँ कि इसमें कंपटीशन कितना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैंने निकाला है, मैं जॉइन किया हूँ। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर मैं गाइडेंस आपको करूँगा तो प्रॉपर वे में कर सकता हूँ। ठीक है? तो आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है कि 5 सीट है, 2500 बच्चे हैं। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एक पैटर्न है, वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा आगे की वीडियोज़ में, सिलेबस भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं कि नहीं सिलेबस में। तो आप डिप्लोमा फ्रेशर हो, चाहे माइंडमेट वाले हो, ब्लास्टर वाले हो, ठीक है? मैं आपको मोटा-मोटी आपको बताता हूँ। देखो भई ये सीबीटी होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है। ये इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करता है और आईबीपीएस का जो बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसी टाइप के आपके रीज़निंग पूछे जाते हैं। थोड़े अजीबो-गरीब रीज़निंग होते हैं इसके, पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर का होता है। अब बाकी जनरल एप्टीट्यूड भी 5 नंबर मतलब 5 ऑप्शन का बेसिकली दिया जाता है। तो आप सोचो कि अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था तो आप 5% कन्फ्यूज़ हो रहे थे, मतलब 5 ऑप्शन देके आपको 5% ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है। टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 इंटू 5 यानी 500% आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है। तो नेगेटिव मारने के चांस मतलब गलती करने के चांस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी पेशेंस रखना है क्योंकि बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, मैं कह सकता हूँ बहुत सिंपल एग्ज़ाम है। बस आपको मेहनत करना होगा और सही तरीके से पढ़ना होगा, सही गाइडेंस आपको चाहिए होगा।
तो इसमें आपका टोटल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है 80, मतलब माइनिंग से रिलेटेड 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर के आपका 100 नंबर होने वाला है, और आप मान के चलिए कट ऑफ कहीं भी नहीं गया तो 90 से ऊपर ही जाने वाला है कट ऑफ। ठीक है, फिर भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, और मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो यहाँ दिया है उस टाइप का जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी टाइप का है, रीजनिंग थोड़ा सा अजीबो-गरीब रहता है भाई साहब इसका, तो बताऊंगा मैं आगे सिलेबस जब बताऊंगा तो डिटेल में। ठीक है, लेकिन इसी का अगर मैं नया नया बैच स्टार्ट किया हूँ मॉयल लिमिटेड के लिए, एक तरह से कह सकते हो, तो आप अगर मेटल माइनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपका पूरा मॉयल का सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, ए टू जेड पोर्शन आपको कवर करा दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो माइंडमेट का, फॉरमैन का, ब्लास्टर का, या सेकंड क्लास मैनेजर लेजिस्लेशन का मेटल माइनिंग के लिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 6200670155। और माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर कोल का भी करना चाहते हैं डीजीएमसी एग्जाम के लिए, तो भी आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेटल माइनिंग का जो बैच है उसका फी भी मैं बहुत कम कर दिया हूँ। 600 रुपया मात्र फी है, अप टू 6 मंथ। 6 मंथ से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको, और मैं बहुत सारा पीडीएफ भी दूंगा, कुछ स्पेशल टॉपिक के नोट्स भी दूंगा, और टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करूंगा जब एग्जामिनेशन के टाइम आएंगे तब। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पेशेंस बनाए रखिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और आगे इसके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।